वेलकम टू अंकित टीचिंग पॉइंट। मैं अंकित आनंद। आज मैं आप लोगों को पोलिनोमियल्स पर सवाल सॉल्व करने के लिए बताने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में मैं पोलिनोमियल्स पर कुछ थ्योरी बताया था, उसी से संबंधित आज मैं कुछ सवाल बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। और आप लोग ध्यान से देखिएगा और सवाल को बहुत ही इजी वे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग बनाने के लिए सीखें। सवाल बनाने में ज़्यादा लैंग्वेज का यूज होता नहीं है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का यूज होता है, तो इंग्लिश या हिंदी से इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज मैं 4-5 टाइप का सवाल आपको बताने जा रहा हूँ, तो चलिए अब शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक इक्वेशन लिए हैं हम, x² - 2x - 8, इसका शून्यक निकालें। शून्यक जिसको इंग्लिश में जीरोज बोलते हैं, ठीक है, जीरोज निकालना है हम लोगों को। तो अब हम लोग जीरोज कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करके जीरोज निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे, जब जीरोज कहेगा तो हम इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको दिख रहा है कि इस पोलिनोमियल में, बहुपद में, आपको ये 2 घात वाला बहुपद है। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको आगे बहुपद के आगे के चैप्टर में द्विघात बहुपद के लिए जो द्विघात समीकरण चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस चैप्टर में आपको इसके मेथड पढ़ने के लिए हैं। और एक मेथड तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9th से ही, फैक्टर, इसका फैक्टर तोड़ करके। तो फैक्टर हम लोग कैसे तोड़ेंगे, चलिए उस पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए ध्यान से सुनिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ, बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मैक्सिमम पावर है, जो पावर 2 वाला जो टर्म है, और दूसरा जो कांस्टेंट टर्म है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग अपने मन ही मन यह काम कर सकते हैं, या समझने के लिए हम थोड़ा सा अपने बगल में लिखते हैं। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सामने नहीं कुछ है तो प्लस है, और ये माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 8x² माइनस 8x²। अब देखिए, हालांकि यह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने में कहीं प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में लिख दे रहा हूं। तो चलिए ध्यान दीजिए, -8x। अब करना क्या है, इसके बीच वाले टर्म को 2 भागों में तोड़ना है। ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके, यानी गुना करके इतना हो जाए, और जोड़ कर या घटाकर इतना पुर जाना चाहिए। इस तरह से इसको मैं 2 भाग में तोड़ने जा रहा हूँ। तो जब हम लोग इसको 2 भाग में तोड़ते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं x² - 4x + 2x - 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर गौर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, और x इंटू एक्स x²। और जब इसको हम लोग करेंगे तो डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में जो अलग अलग चिन्ह होता है तो हम लोग घटाते हैं। घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2x, और बड़े वाले का सिंबल, तो क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच कॉमन लेंगे। तो देखिए, इसमें भी x है और इसमें भी x है। x जब कॉमन लेते हैं तो बचता है x - 4, प्लस जब इसमें 2 कॉमन लेते हैं तो x - 4 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए x - 4 कॉमन आ रहे हैं, बचे क्या, x + 2 इज इक्वल टू 0। इधर हम लोग सेम उसी इक्वेशन को आगे टर्म बढ़ाते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर या भी लिख सकते हैं या ये सिंबल दे सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 टर्म आ गया है मल्टीप्लाई के रूप में, तो हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, x - 4 इसको जब उधर ले जाएंगे तो 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर वह 0 हो जाता है, तो x - 4 इक्वल टू 0। दूसरा, जब इस टर्म को उधर एक बार ले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, x + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब
x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। तो हमने पिछले वीडियो में थ्योरी के समय बताया था कि जितने पावर उतने जीरोस। मैक्सिमम डिग्री 2 है तो इसके 2 हो गए आपको जीरोस। अब देखिए यहाँ पर इसी में एक जीरोज को अल्फा बोला जाता है और दूसरे को बीटा बोला जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम किसको अल्फा माने किसको बीटा माने, किसी को भी मान सकते हैं, नो डाउट। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा आंसर निकल गया। शून्य जिसको बोलते हैं, जीरो जिसको बोलते हैं, वो निकल गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें एक सवाल तो आपको ऐसा देगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हो गया। लेकिन एक सवाल और क्या होता है, इसी तरह के सवाल में इसमें बस कुछ स्टेप आगे बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा, कहेगा शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध, उस संबंध को सत्यापित करें। इसके बीच का जो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन होता है, जो मैंने पिछले वीडियोज में बताया है, उस रिलेशन को यहाँ पर प्रूफ करने के लिए आपको कहेगा। तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जो जीरोज जितने होते हैं उतने ही उसके, या जितने डिग्री होते हैं उतने जीरोज होते हैं और उतने ही उसके रिलेशंस होते हैं। तो इसकी जाहिर सी बात है कि 2 रिलेशंस होगी। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, 2 रिलेशंस में पहला रिलेशन मैंने बताया था कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। और उसमें मैं एक बात और बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और इसी को a हम लोग मानते हैं, और x का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग b मानते हैं। सिंबल के साथ लिखना है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि सिंबल के साथ लिखना है। माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे, प्लस होता है तो प्लस के साथ, प्लस नहीं भी लिखते हैं तो समझा जाता है कि प्लस है। कांस्टेंट टर्म को c लिखते हैं, ठीक है। तो अब जरा हम लोग यहाँ पर चले हैं, तो अल्फा और बीटा हमें पता है, तो अल्फा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू -2, ये फार्मूला का माइनस, और b का वैल्यू -2, तो ये तो फार्मूला का माइनस है और ये -2/a का वैल्यू नहीं कुछ है तो 1। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होगा तो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। इधर देखिए माइनस माइनस प्लस, 2/1 2 बचेगा। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। यही सत्यापित करना था। एक दूसरे रिलेशन भी होते हैं, वो रिलेशन होते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये सारी थ्योरी में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो जाकर देख लें, जरा ध्यान दें। अब देखिए अल्फा 4 इंटू बीटा -2 इज इक्वल टू c का वैल्यू -8 और a का वैल्यू 1। मल्टीप्लाई करेंगे, -8 इज इक्वल टू -8, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो एक इस तरह का सवाल आएगा, एक तो सिर्फ इतना सॉल्व करने के लिए, दूसरा उसके रिलेशंस को दिखाने के लिए, सत्यापित करने के लिए, प्रूव करने के लिए। तो इसमें आप लोगों को समझ में आ गया। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग सवाल करेंगे हमसे, और सेम इस तरह के सवाल को आप अपने घर में सॉल्व करेंगे, बुक में से सॉल्व करेंगे, और कहीं पर भी समस्या होने पर आप या तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट करेंगे। अब मैं दूसरा सवाल देखिए, एक सवाल जो अभी हमारे सामने था उसमें हम लोगों को इक्वेशन दिया हुआ था, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों ने जीरोज निकाला और जीरोज का सम और मल्टीप्लिकेशन निकाला, उसका सत्यापित भी किए, प्रूव भी किए। अब जो आपके सामने सवाल आ रहा है इसमें आपको जीरोज दिए हुए रहेंगे और इक्वेशन निकालना होगा, उल्टा सवाल। इसमें क्या है, आप एक सवाल लेते हैं, 2 जीरोज दे दिए हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 1/4, दूसरा
2 ही ले लेते हैं, 2 जीरोज दे दिए, कहेगा इसका आप इक्वेशन निकालिए। तो मैं यहाँ पर 2 जीरोज को हम मान सकते हैं कि एक जीरो जो है ये अल्फा है 1/4 और दूसरे जीरो जो है ये बीटा है, ये 2 है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सवाल बनाते वक्त गौर से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ये आपको जीरोज देंगे शून्यक, और कभी कभी क्या होगा कि सवाल में शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल देगा। तो जब शून्यक का योग और गुणनफल दे तब जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यह अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा और यह अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होगा। लेकिन जब आपको शून्यक का वैल्यू होगा, जीरोज का वैल्यू होगा, उस स्थिति में यह अल्फा और बीटा का वैल्यू होगा, तब आपको जोड़ना जरूरी होगा। तो हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू लेकर। तो सबसे पहले हम लोगों को जरूरी है कि हम लोग अब क्या करें, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालें। 1/4 प्लस 2, नीचे नहीं कुछ है तो 1, एकदम बिल्कुल सिंपल वे में एलसीएम लेते हैं 4, 1 प्लस 4 2 जा 8, 9/4। और जब मैं अल्फा इंटू बीटा का निकालता हूँ तो 1/4 इंटू 2 कट गया तो 1/2, ये हमारे सामने है। अब देखिए जब जीरोज दिया रहे तब हम लोगों को इक्वेशन निकालने के लिए जिस फार्मूले की आवश्यकता होती है वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। वह फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, इक्वेशन हमको प्राप्त हो ही जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको मिल गया है 9/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको मिल गया है 1/2। अगर इक्वल टू 0 दे दें तो ठीक रहेगा, इक्वेशन के रूप में इक्वल टू 0 दे देते हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपको आंसर में फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम लोगों के पास 2 तरीका है। एक तरीका यह है कि हम लोग इसका एलसीएम ले लें, लघुत्तम लेकर के एलसीएम लेकर के जोड़ने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि 2 और 4 दोनों एक दूसरे के गुना जाए तो 4 से हम ऊपर गुना कर दें, अपने आप खत्म हो जाएगा। 2 तरीका है, दोनों तरफ गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम एलसीएम के बेसिस पर देखते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही कीजिएगा तो 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू, और ये गुना होकर के 0, ये आपको इक्वेशन प्राप्त हो गया। तो ये तो वो स्थिति है जब आपको जीरोज का वैल्यू दिया रहेगा, अल्फा बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, और जब अल्फा बीटा का वैल्यू ना दे करके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा, तो ऐसी स्थिति में तो हम लोगों को ये जोड़ने की भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। हम लोग बस उस वैल्यू को ही यहाँ पर पुट कर देंगे। दोनों सेम ही क्वेश्चन है। चलिए ये आपको समझ में आ गया। इस तरह के जितने भी सवाल होंगे आपके बुक्स में और जहाँ जहाँ भी मिले उसको आप सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से, और जहाँ कहीं भी समस्या हो आप हमसे पूछेंगे। अब मैं तीसरे टाइप का सवाल लेकर आता हूँ। हाँ, तो अब चलिए तीसरे टाइप के सवाल में हमारे सामने जो सवाल है इसमें आपको 2 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। एक पॉलिनोमियल्स है px, दूसरा है gx। px और gx, आप एक मैथमेटिक्स में बचपन से ही एक चीज पढ़ते आए होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष। आप फर्स्ट चैप्टर में यूक्लिड एल्गोरिथम में भी पढ़े होंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो असल में ये px है,
पी एक्स, और ये है जो बी है ये है जी एक्स, और ये है क्यू एक्स, और ये है आर एक्स। हाँ तो ध्यान दीजिए, तो इसमें हम लोगों को इससे इसमें भाग देने के लिए कह रहा है, डिवाइड करने के लिए, और क्यू एक्स और आर एक्स दैट मीन्स भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अभी हम लोग देखिए बहुत ही इजी वे में अभी इसको भाग देंगे, डिवाइड करेंगे और तुरंत जी एक्स और आर एक्स को फाइंड करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वेशन लेते हैं, और जब इसको हम डिवाइड करना शुरू करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, तो क्या करेंगे देखिए, हम एक छोटा छोटा रफ करके दिखाएंगे कि आप लोगों को बहुत आसान हो समझने में। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म लेंगे जो सबसे क्यूब है, जो सबसे ज्यादा पावर डिग्री वाला जो टर्म है उसको लेंगे, और इसका फर्स्ट टर्म जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला लेंगे। जब हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं तो कटेगा तो x बचेगा। ये आप मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में सीखने के लिए मैं थोड़ा सा हिंट्स कर रहा हूँ। तो जो बचा उसको आप यहाँ पर भागफल की जगह, क्वोशंट की जगह लिख देंगे, और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो x इंटू एक्स स्क्वायर कितने हुए, एक्स क्यूब, x इंटू 2 माइनस 2 है तो माइनस 2x, और भाग में सभी जानते हैं हम लोग कि घटाते हैं, और जब हम लोग अलजेब्रिक डिवाइड करते हैं अलजेब्रा में, तो माइनस करने में, घटाने में साइन चेंज होता है, तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये खत्म। अब देखिए सेम पावर के साथ हम लोग काम करेंगे, तो ज्यादा पावर वाला को पहले लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए ये सेम पावर वाला, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये बाद में जो हमने साइन चेंज किया उसका वैल्यू है, पहले वाले को नहीं, तो प्लस और ये भी प्लस, तो हो गया प्लस 7x, बाकी को सेम उतार देना माइनस 3। अब फिर हम लोग वही काम करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ, माइनस 3x स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर कटेगा तो बचा क्या, माइनस 3। जो बचा उसको हम लोग भागफल की जगह, क्वोशंट की जगह रखेंगे, और उससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 इंटू एक्स तो माइनस 3x स्क्वायर, अब माइनस 3 अब माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6, घटाव में साइन चेंज, प्लस माइनस कट जाएगा, फिर 7x, अब माइनस 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 9, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए इसके डिग्री से इसका डिग्री कम हो गया, ठीक है, इसके डिग्री से इसका डिग्री जैसे ही कम हो गया, तो अब हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जब नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास क्यू एक्स का वैल्यू पता चल गया है, जो कि ये है x माइनस 3, और आर एक्स का भी वैल्यू पता चल गया है, जो कि ये रिमाइंडर है 7x माइनस 9। ये मैंने रफ किया, ये आप नहीं भी करेंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप मन ही मन इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, और जिसको दिक्कत हो वो छोटा सा रफ कर सकते हैं। तो ये सवाल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर कहीं भी समस्या हो तो मैं हर एक सवाल के बाद दोहराता हूँ, कहीं भी समस्या हो, चाहे समझने में समस्या हो, या अगर समझ गए हो और दूसरा इस टाइप का सवाल बनाने में समस्या, किसी भी तरह की समस्या हो, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे या कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। आप लोगों को 3 टाइप का सवाल बताया है, तीनों टाइप के सवाल को आप घर में जा कर के सॉल्व करें अपने घर में, जो भी बुक्स आपको अवेलेबल हो, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में, हिंदी मीडियम्स वाले के लिए हिंदी में, जो भी बुक्स आपको उपलब्ध हो उस बुक से आप सॉल्व करें, और कहीं भी किसी भी तरह की जटिलता हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमसे पूछें, बेझिझक पूछें और सीखें। इसी के साथ मैं आज का क्लास
स्टॉप करता हूँ और साथ ही साथ मैं लास्ट में फिर आपको याद दिलाता हूँ कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का सही पालन करें। धन्यवाद।